व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। कल भाई साहब सीएसके ने जीटी को हराया और फाइनल की उसमें सीट फाइनल अपनी में आ गई, बुक पक्की कर ली है। हाँ। तो आज हम वीडियो देखेंगे कल धोनी ने वो किया जो आईपीएल हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। तो क्या है पूरा मामला देखते हैं। क्रिक टाइम विद जोशी चैनल से है भाई की वीडियोस, क्रिकेट रिलेटेड हमेशा बहुत अमेजिंग होती है, आप देख सकते हैं। ट्रिब्यूट रिलेटेड वीडियोस भी हैं और काफी मैचेस को कहानी के रूप में भी सुनाते हैं। तो बहुत मजा आएगा, आप लोग जरूर चेकआउट करें इनका चैनल। करते हैं वीडियो को प्रारंभ। 1 2 3 गो। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कल के दिन आईपीएल 2023 के पहले क्वालिफायर में सीएसके ने गुजरात को मात देके आईपीएल फाइनल में क्वालिफाई कर लिया और वापस से चेन्नई सुपर किंग्स ने ये बता दिया कि क्यों उनको आईपीएल इतिहास की सबसे कंसिस्टेंट टीम कहा जाता है। क्योंकि आज तक आईपीएल इतिहास में सीएसके ने जो 14 फाइनल्स खेले हैं उसमें से 10 बार सीएसके की टीम फाइनल में पहुंची है। और इसीलिए मैंने कहा कि यही वजह है कि चेन्नई सुपर किंग्स को या कहें एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल इतिहास की सबसे कंसिस्टेंट टीम कहा जाता है। और ये जो कंसिस्टेंसी है ये सिर्फ इस चीज की नहीं है कि सीएसके की टीम बार बार आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचती है या फिर सीएसके बार बार आईपीएल के फाइनल को खेलती है, बल्कि असल कंसिस्टेंसी एक और हमें इस टीम में नजर आती है जो कि है एमएस धोनी। जब से आईपीएल का आविष्कार हुआ है एमएस धोनी हमेशा से इस आईपीएल का चेहरा बने हुए हैं और इस चेहरा बनने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है एमएस धोनी की कंसिस्टेंसी, उनकी फिटनेस के टर्म में, उनके खेलने के टर्म्स में और उनकी कप्तानी के टर्म्स में। और ये जो बार बार मैं कंसिस्टेंसी बोले जा रहा हूं, ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इवन अगर आपने कल के मैच को पूरे तरीके से लाइव देखा होगा तो कल के मैच में ही कई बार हमें ऐसे प्रमाण मिले जिसने बता दिया कि क्यों सीएसके आईपीएल इतिहास की सबसे कंसिस्टेंट टीम है और क्यों महेंद्र सिंह धोनी इस आईपीएल का सबसे बड़ा चेहरा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का यह है कि कल के दिन जो ये क्वालिफायर सीएसके और गुजरात के बीच खेला जा रहा था, इस क्वालिफायर ने जियो सिनेमा पे सारी पुरानी व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर डाला। क्योंकि कल जब ये मैच खेला जा रहा था उस वक्त पे जियो सिनेमा पे पूरे 2.5 करोड़ लोग इस मैच को लाइव देख रहे थे। इससे पहले भी जितने भी व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स थे वो सारे ही सारे सीएसके के ही पास थे। इवन मैं ये कहना चाहूंगा कि सीएसके के पास नहीं बल्कि एमएस धोनी के पास थे। क्योंकि ये जो करोड़ों लोग इस मैच को देख रहे हैं ये सीएसके के लिए इस मैच को बाद में देख रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी के लिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कल के मैच में ये जो व्यूअरशिप का रिकॉर्ड टच हुआ था ये टच हुआ था 2.5 करोड़ पे। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच का था जहां पे व्यूअरशिप थी 2.4 करोड़। उससे पहले सीएसके वर्सेस राजस्थान में टच हुआ था जहां व्यूअरशिप थी 2.2 करोड़। लेकिन अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। अभी तो मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं, ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जो घटी तो कल के मैच में थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उन मोमेंट्स को मिस कर दिया होगा। क्योंकि यही मोमेंट्स हैं जो बार बार चीख के इस बात की गवाही दे रहे हैं कि क्यों सीएसके या फिर कहें क्यों एमएस धोनी की सीएसके आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम है। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। जैसा हम बात कर रहे थे कि आखिर एमएस धोनी या एमएस धोनी की सीएसके में ऐसा क्या है कि सीएसके बार बार प्लेऑफ में पहुंचती है, सीएसके बार बार प्लेऑफ में पहुंचने के बाद फाइनल को खेलती है। इस सवाल का जवाब कल का मैच खत्म होने के बाद खुद गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिया, जहां उन्होंने बताया कि जिस तरीके से एमएस धोनी अपने बॉलरों का इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से दुनिया का कोई भी कप्तान अपनी टीम के बॉलरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और जब सामने वाली टीम के कप्तान खुद महेंद्र सिंह धोनी होते हैं तो आपको एक विपक्षी के तौर पे अपने दिमाग में इस बात को बैठाना होता है कि भाई सामने वाली टीम का धोनी कैप्टन है तो मान के चलो जो स्कोरबोर्ड है वो 10 रन ज्यादा का है। चाहे धोनी की टीम ने जितना भी स्कोर बनाया हो, लेकिन आपको इस बात को अपने दिमाग में बैठाना होता है कि अगर स्कोर 170 का है तो धोनी पीछे है ना, स्कोर को 180 मान लो। और धोनी को बार बार सिर्फ कैप्टन नहीं बल्कि लीडर क्यों कहा जाता है, इस बात का भी सबसे बड़ा प्रमाण हमें कल के ही मैच में देखने को मिलता है। जब 18वें ओवर की दूसरी बॉल पे मथीशा पथिराना बॉल फेंकते हैं और जैसे उस बॉल पे बैट्समैन शॉट खेलता है तो बॉल सीधे जाती है सीएसके के सब्स्टिट्यूट फील्डर सेनापति के पास। अब सेनापति जो है वो
थोड़ा सा नए नए मैदान पे एंटर हुए थे और वो ये जानते थे कि ये जो मैच है वो बहुत ही क्रूशियल है, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही दबाव में नजर आ रहे थे, जिसके चलते वो बार बार बॉल को मिसफील्ड कर दे रहे थे। लेकिन तभी थोड़ी देर के लिए जो धोनी है वो पथिराना से रुकने को कहते हैं और सेनापति की तरफ देखते हुए कहते हैं थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी सी सांस लो, थोड़ी सी सांस छोड़ो और थोड़ा सा चिल करो। और उसके बाद क्या देखने को मिलता है, उसी ओवर की चौथी बॉल पे वही सेनापति एक शानदार रन आउट कर देते हैं। यही रीजन है कि महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट इतिहास का सबसे बेहतरीन कप्तान ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा लीडर भी कहा जाता है। और बात यहां पे समाप्त नहीं होती है, क्योंकि कल का मैच खत्म होने के बाद थीक्षाना जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उनसे भी एक सवाल किया जाता है कि बड़े टाइम बाद आज आपकी तरफ से बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिली, और क्या आपको पता है कि पिछले कुछ मैचेस से आपको ट्रोल किया जा रहा था कि आपको टीम से बाहर कर देना चाहिए। तो पहला सवाल तो यह है कि क्या आप इस ट्रोलिंग से वाकिफ थे, और दूसरा सवाल यह है कि अगर आप इस ट्रोलिंग से वाकिफ थे तो आप इस ट्रोलिंग को आखिर कैसे ले रहे थे। तो इस सवाल का जवाब देते हुए थीक्षाना कहते हैं कि मैं हाँ कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में इस बात से अवेयर था कि बाहर कुछ लोग हैं जो मेरे बाहर होने की कामना कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मैं सीएसके टीम के लिए एक वेस्ट हूं। लेकिन एमएस धोनी ने मुझ पे पूरा भरोसा दिखाया हुआ था, उन्होंने मुझको ये क्लियरली कन्वे करा हुआ था कि जब तक आईपीएल चल रही है ना ही कोई न्यूज़पेपर पढ़ना और ना ही टीवी पे न्यूज़ खोलना। इवन थीक्षाना ये भी बताते हैं कि एमएस धोनी ने मुझको क्लियरली ये कन्वे करा हुआ है कि आप हमारी टीम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट हैं, चाहे बाहर बैठा इंसान कोई कुछ भी बोले। शायद यही रीजन है कि एमएस धोनी के बारे में ये बात भी कही जाती है कि एमएस धोनी को प्लेयर बनाना आता है। और जो भरोसा एमएस धोनी ने काफी मैच पहले तुषार देशपांडे पे दिखाया था, या कल के दिन जो उन्होंने वापस से थीक्षाना पे दिखाया, वो सारे ही भरोसे कल लौट के टीम के फायदे में कन्वर्ट हो गए। बाकी कल के दिन सबसे कमाल का नजारा तो मैच खत्म होने के बाद देखने को मिलता है, जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में एमएस धोनी आते हैं और उनसे हर्षा भोगले ये सवाल करते हैं कि क्या आज आप चेपॉक के मैदान पे आखिरी बार दिख रहे हैं। तो धोनी इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि मेरे पास आईपीएल खत्म होने के बाद लगभग 9 से 10 महीने होंगे जहां पे मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे आगे खेलना कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। मैं अभी कुछ भी इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं कि मैं सीएसके के साथ जुड़ा रहूंगा। हो सकता है प्लेयर के तौर पे ना जुड़ा रहूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जुड़ा तो रहूंगा। तो धोनी के इस स्टेटमेंट के बाद से लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या धोनी अगले साल आईपीएल में दिखेंगे या फिर उनका ये आईपीएल आखिरी आईपीएल होगा। अब देखो क्या सच है क्या झूठ है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए एज अ क्रिकेट फैन, एज अ इंडियन टीम फैन, एज अ एमएस धोनी फैन, या 2 पल के लिए एज अ सीएसके फैन, हम यही उम्मीद करेंगे कि एमएस धोनी हमें अगले साल एक प्लेयर के रूप में ही दिखें, क्योंकि जाहिर सी बात है एमएस धोनी अगर आईपीएल में होते हैं तो आईपीएल को देखने का जो मजा होता है वो 100 गुना बढ़ जाता है। आपका इस पूरे ही प्रकांड के बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि एमएस धोनी को अगले साल आईपीएल खेलना चाहिए या फिर उनको रेस्ट ले लेना चाहिए, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए? जो भी आपका मानना है, जो भी आपका सोचना है, कमेंट में जरूर बताइए, जरूर कमेंट करना। लेकिन मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा, कल दीपक चाहर से जब वो पूछ रहे थे मैच में, उन्होंने तो बोला था कि वो एमएस धोनी को ना ये है कि वो कहते हैं अगर किसी को मौका देना है ना तो उसको तो ऐसे नहीं कि 2 मैच 3 मैच, वो पहले कह देता है कि 16 मैच खेलने, और 16 मैच का मतलब ये है कि फाइनल तक खेलना है। उससे ये बोला था कि अगर किसी को मौका दो ना, कि वो कभी ये नहीं बोलते कि 2 मैच खेल के अब इसको हटा दो। वो हर प्लेयर में भरोसा दिखाते हैं। वो उसने ये चीज लाइन बोली थी प्लेयर बन के कि माई भाई ने क्लियर बोला है कि किसी को मौका दो ना तो पूरे कितने 16 आते हैं, 16 मैचेस का दो, या तो वो प्लेयर बन जाएगा या वो क्रिकेट छोड़ देगा, या फिर वो खुद ही कह देगा मुझसे नहीं होगा। ये चीज, और यही एक कप्तानी, मैं तो कहता हूँ वो बहुत स्वीट था जब ऐसे बोला ना रुक जा, कूल हो जा, है ना, रिलैक्स हो, सांस लो अंदर, सांस लो बाहर। कैप्टन जिसे कहते हैं ना, हर तरीके, चाहे फील्डर को बैक करना हो, चाहे बॉलर को बैक करना हो, चाहे बैट्समैन को बैक करना हो, चाहे मोटिवेट करना हो, किसी भी तरीके से इशारों में ही कुछ गुस्सा कर देना। और टीम में भी ना अलग कॉन्फिडेंस रहता है जब पता होता है ना कि भाई माही के अंडर खेल रहे हैं हम, है ना। कल तू बोल रहा था ना कि भाई इनकी मतलब लक है इनका बॉलर्स का, जो धोनी की कैप्टनसी के अंडर खेल रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात है, इतने बड़े कैप्टन के अंडर खेलना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, किस तरीके से आप सिचुएशन में डील कर सकते हो। कल देखा था ना मैच के बाद भी
कितने सारे जो गुजरात के वो थे Players, जितने सब लोग प्लेयर्स थे आके वो भी सब, और उनको consult कर रहे थे। हाँ गाइड भी कर रहे थे, एक को विकेट कीपिंग के लिए कुछ बता रहे थे पांड्या वहाँ ने पे। कल खुद भी कह दिया ना कि MS धोनी जैसा बॉलर हाँ, के साथ हाँ। रोटेट करना बहुत मुश्किल है किसी Plus, और कैप्टन हाँ, के लिए, जिस पांड्या तरह और जो भाई की बुद्धि बॉन्डिंग भी थोड़ी bonding देखा है बहुत। एकदम से कैसे गले मिले उसके बाद। कल का मैच भाई साहब, लेकिन मजा आया ये मैं कहूंगा कि स्कोर एवरेज था, लेकिन उस एवरेज स्कोर को अबव एवरेज बनाया कैप्टनसी ने। हाँ। और कैप्टनसी किसकी? MS धोनी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स क्रिकेट में, पूरे वर्ल्ड में मैं कहूंगा। हाँ। जो जी, और अगर मैं बात करूं तो हम तो भैया एज अ प्लेयर ही देखना चाहेंगे अगले साल भी। बाकी इट टोटली डिपेंड्स ऑन हिज फिटनेस, टोटली डिपेंड्स ऑन हिज डिसीजन, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्लेयर को पता होता है कि मैं अपने शरीर के साथ कब तक इतना रिगरस, क्योंकि आपने क्योंकि पता है अभी ये कितना बोला डिमांडिंग रहता बोला है था हमेशा। कि आप ही लोग बोल रहे हो कि मेरा लास्ट है, मैंने तो कुछ अभी बोला तो नहीं है। अभी हिंट्स दोनों तरफ के रहते हैं। हाँ तो उससे अभी हम पहले ये decide भी नहीं कर बोला था, सकते। आई थिंक क्राउड मुझे, ये लोग मुझे फेयरवेल दे रहे हैं ऐसे हाँ। करके। मुझे तो लगता है एक सीजन और बनता है, बाकी ये एज अ फैन ही हम डिमांड कर रहे हैं। बट पता है क्या हमारा ऐसा होगा अगला सीजन खेल के फिर हमें लगेगा अरे एक सीजन और खेल ले। आपका क्या कहना है जरूर बताएं, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्हीं का डिसीजन है, जो भी डिसीजन होगा सब लोग एज अ फैन रिस्पेक्ट करें। और वो जो आयरन डिसीजन वो ऐसे ग्लैमरस नहीं आता कभी भी, सीधा आता है बस। हमने डिसीजन ले लिया उस तरीके से। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।